ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नइखी जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय श्रोता, आज हम अपना पवित्र शास्त्र बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7 अध्याय के 37 से 53 पद के देखे जा रहल बानी। पर हम शेष तथा बाचल बाकी पद के अब हम झोपड़ी सबके पर्व के अंतिम दिवस पर पहुंच गइल बानी। ई दिन यहूदी अपना आराधनालय में पानी के मात्रा दोगुना कर देताड़े लोग। ओ पानी में खड़ा होके प्रभु यीशु मसीह ओहनी के न्योता दे रहल बाड़े। उ लोग ए अवसर पर ओ समय के याद मनावत रहन जबकि परमेश्वर निर्जन प्रदेश के यात्रा के समय ओहनी के चट्टान से पानी निकाल के पियोले और उ चट्टान खुद प्रभु यीशु मसीह हवे। जैसे कि प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 पद में बतावल गइल बा। और ई सब एक ही आत्मिक पानी पियले काहे कि उ आत्मिक चट्टान से पियत रहन जौन की ओहनी के साथ साथ चलत रहे और उ चट्टान मसीह रहन। प्रिय श्रोता, जे ओहनी लोग के सही में पानी पियौले रहन उ ओहनी के बीच में उपस्थित रहन, मौजूद रहन। तो आई अब हमनी के पवित्र शास्त्र बाइबल से देखल जाओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 37 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। पर्व के अंतिम दिन जौन की मुख्य दिन रहे, यीशु खड़ा भइले और पुकार के कहे लगलन, यदि केहू प्यासल होखे तो हमारा घिने आवे और पिए। जे हमरा पर विश्वास करेला, जैसे कि पवित्र शास्त्र में कहल गइल बा, उनका दिल में से जिंदगी जल के नदी बह निकली, यानी कि फूट निकली। पर ई उ पवित्र आत्मा के बारे में कहलन जौना से कि उ ऊपर विश्वास करस। काहे कि आत्मा अब तक ना उतरल रहे, काहे कि यीशु अब तक अपना महिमा के ना पहुँचल रहन। तब भीड़ में से कौनो ई बात सुन के कहलस, सचमुच में ई है उ नबी हवे। दोसर कहलस, ई मसीह हवे। पर कौनो कहलस, काहे? का मसीह गलील से आई हैं? का ई पवित्र शास्त्र में नइखे आइल कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आई हैं जहाँ दाऊद रहत रहन। ऐसे उनका कारण ओहनी में फूट पड़ल। ओहनी में से कतना पकड़े चाहत रहन सा, पर कोनो उनका ऊपर हाथ ना डलले सा। प्रिय श्रोता, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसन बहुते स्थान पर पढ़ चुकल बानी। प्रभु यीशु कहलन, अभी हमार समय नइखे आइल। ये अध्याय के 6वां पद में भी हम यही तरी वाक्य सबके पढ़े के मिलेला तथा हम पढ़ भी चुकल बानी। जब वो पर्व में गोइल तो बड़ा गुप्त रीति से गोइले और अब हम 37वां पद में पढ़ेना कि पर्व के अंतिम दिन जौन की पर्व के मुख्य दिन रहे, प्रभु यीशु खुल के सामने आवताने और स्वर्गीय बाबू के संदेश दे रहल बने। प्रिय श्रोता, ई उनकर समय रहे। जब समय आइल तो यीशु मंदिर में खड़ा होके ऊंचा आवाज से न्योता देवे लगले, जे प्यासल होके उ हमरा किने आवे और पिए। मित्र, यह उ चट्टान ह जौन की यहूदी सब के पूर्वज निर्जन प्रदेश में चट्टान से पानी पियोले रहन।
और ई लोग उनका के पहचानने में असमर्थ बाड़े लोग। और ई चट्टान फिर ऊ ए खाली न्योता दे रहल बाणे, यदि केहू प्यासल होखे ऊ आवे, हम पानी पियाई। ई न्योता स्पष्ट तथा स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करेला। सबसे पहिले केहू ई रउआ हो सकतानी पियासल, रउआ के जीवित और सच्चा परमेश्वर के प्राप्त करे के लालसा होखे, या रउआ के जिंदगी के पानी की जरूरत होखे। परमेश्वर पिता रउआ सबन के सामने प्रस्ताव रखले बाणे, यदि तू पियासल होख त तोहरा खातिर खड़ा बानी, तू एकरा के पिय और आपन प्यास बुझाव। रउआ के विश्वास के द्वारा यह कीमती पानी के ग्रहण करे के बा। ई पानी कोनो पदार्थ या चीज समान ना ह, ई पानी आदमी हवे। ई आदमी प्रभु परमेश्वर के बेटा यीशु मसीह हवे। जे उनका ऊपर विश्वास करी उ कबहू प्यासल ना होई। मित्र, का रउआ प्यासल बानी? का रउआ कोनो गंदा नली के पानी से आपन प्यास बुझा रहल बानी? मित्र, प्रभु यीशु रउआ के न्योता देताणे, यदि केहू प्यासल होखे तो हमरा किने आवे और पिए। रउआ यही घड़ी उनका किने आ सकतानी और उनका के अपन उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकतानी। और ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 38 और 39 पद में यह तरी से लिखल बा, सुनी। जे हमरा पर विश्वास करेला, जैसे कि पवित्र शास्त्र में कहल गइल बा, उनका दिल में से जिंदगी के जल के नदी बह निकली, फूट निकली। पर ई उनकर पवित्र आत्मा के बारे में कहले, जे उनका पर विश्वास करे वाला पावे पर रहन। ऐसे कि पवित्र आत्मा अब तक ना दिहल गइल रहे, काहे कि यीशु अब तक महिमा में ना पहुंचल रहन। प्रिय श्रोता, जे यह पानी के विश्वास के साथ ग्रहण करी, वो खुद जिंदगी के पानी के नदी बह निकली। उनकर जिंदगी यह पानी के पियते बदल जाई। उनका दिल में से जिंदगी के पानी के नदी फूट निकली तथा बहे शुरू हो जाई। एकर तात्पर्य का बा? प्रभु यीशु के संकेत पवित्र आत्मा के ओर से बा। अब तक पवित्र आत्मा जे प्रभु यीशु पर विश्वास ले आवेला, उपकार स्वरूप मिले के रहे। जब तक प्रभु यीशु अपना महिमा के प्राप्त ना करी हैं, तब तक पवित्र आत्मा ना दिहल जाई। पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन तब तक ना मिलल रहे। पवित्र आत्मा उतरल और ऊ मसीह के विश्वासी सबके दिल में निवास करेला। उनकर कार्य ह विश्वासी सबके एह देह में रूप में दिहल। पवित्र आत्मा के आइल यह बात के सबूत है कि प्रभु यीशु पिता के पास सिंहासन पर वापस पहुंच गई बाणे। यूहन्ना 16:7 में प्रभु यीशु बतौले, हमार गोइल तोहनी लोग खातिर लाभदायक बा, काहे कि यदि हम ना जाई तो ऊ सहायक तोहरा किने ना आई, पर यदि हम जाई तो उनका किने भेज दे। प्रिय श्रोता, रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 40 और 41 पद में इस तरी से लिखल बा। तब भीड़ में से कुछ जब यह वचन के सुनले तब कहले, ये निश्चय ही नबी है। दूसर का कहलस, यह मसीह हमें। फिर कुछ अन्य लोग कहे लगले, का मसीह निश्चय गलील से ही है। प्रिय श्रोता, कुछ लोग यीशु के वचन पर विश्वास कैले और फिर उनका किने अइले और पियले और संतुष्ट भइले। आज भी ठीक हम ऐसने देख रहल बानी। कुछ लोग प्रभु यीशु पर विश्वास ले आवतड़े, कुछ लोग प्रभु यीशु के अस्वीकार कर रहल बाड़े। श्रोता, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर हमरा संगे
पढ़त चलत चली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 42 और 43 पद में एह तरी से लिखल बा। का पवित्र शास्त्र में ई नहीं के कहल गईल कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आई है, जहाँ दाऊद रहत रहन। राह से उनका कारण से भीड़ में फूट पड़ गई। प्रिय श्रोता, उन्हीं के मसीह के बारे में पूरा ज्ञान राखत रहन सा कि ऊ कहवा जन्म ली हैं और कौना वंश से आई हैं, पर ऊ आ गइल ले तो उनका के ना पहचान पौले सा। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु राजा दाऊद के कुल खानदान के रहन और ऊ बेतलहम नगर में जन्म ले। ई उनकर एगो धारा पर पहला चरण स्पर्श रहे। उ सब भविष्यवाणी के पूरा कइले। ई उहे मसीह हमें जौन की न्योता दे रहल बाड़े, जे प्यासल होके हमरा किने आवे और जिंदगी के पानी पिए। और यूहन्ना लिखताने कि यीशु के कारण भीड़ में फूट पड़ी गई। प्रिय मित्र, ये प्रभु यीशु मसीह के विशेष गुण है। मनुष्य के प्रभु यीशु मसीह से भेंट कइला के बाद निर्णय लिहल बहुत ही जरूरी बा। ई या तो उनका के ग्रहण करे या फिर उनका के अस्वीकार करे। ये फूट के कारण रहे। प्रभु यीशु इस संसार के दूगो भाग में बांट दिले। ई और ऊ संसार जे उनका मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास ले आवला, ई बचे वाला संसार है। जे उनका के अस्वीकार करेला, ये संसार किने भविष्य के कोनो आशा नहीं खे। प्रिय मित्र, रउआ कौना संसार के ओर बानी, रउर निर्णय रउर स्थिति के निर्धारित करला। यही अध्याय के 44 पद पढ़ी एह तरह से लिखल बा। ओहनी में से कुछ लोग उनका के पकड़वावे चाहत रहन, पर केहू उनका ऊपर हाथ ना उठावल। प्रिय श्रोता, ओहनी के प्रभु यीशु पर हाथ ना लगा पौले सा, काहे कि अभी उनकर समय आयल नहीं खे। और यही अध्याय के 45 पद देखी रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में सुनी, हम पढ़ रहल बानी। तब सिपाही लौट के महायाजक और फरीसी सबके पास अइले सा और ओहनी के सिपाही से कहले सा, तोहनी लोग ओकरा के पकड़ के काहे ना ले अइला जा। प्रिय श्रोता, हम 32 पद में पढ़ले रही कि फरीसी सब भीड़ के यीशु के बारे में कहना फूसी करत सुनले लोग, तो महायाजक और फरीसी सब यीशु के पकड़े खातिर सिपाही के भेजले। और उ सिपाही अब 45 पद में लौट रहल बा। फरीसी सब ओकरा से सवाल करताने, जे प्रभु यीशु के पकड़ के काहे ना ले अइला जा। प्रिय मित्र, 46 पद पढ़ी। यही अध्याय के सिपाही लोग जवाब दिले, कोनो आदमी कबही ऐसन बात ना कइल। श्रोता, कैसन अचरज अद्भुत भरल गवाही दिले सिपाही सब। दोस्त, ऊ कहताने लोग, ऐसन बात हमनी के प्रभु यीशु के मुंह से सुननी जा। हम कोनो दूसर आदमी के मुख से आज तक ना सुननी हा। प्रभु यीशु सही में महान मास्टर हमें, पर कोनो आदमी उनका के शिक्षा के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकत। आदमी मोक्ष प्राप्त करेला उनकर मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा। मित्र, पाप, जन्म, मृत्यु पर विजय तथा जीत प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा बा। तो और ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 47 पद से लेके 49 पद में एह तरी से बखान बा। सुनी। फरीसी सब उनका लोग के जवाब दिले, कहीं तुहू भी तो ना भरमावल गोल होख। का अधिकारी सब या फरीसी सब में से केहू उनका पर विश्वास कैले बा?
पर ई भीड़ जौन व्यवस्था नइखे जानत श्रापित बा। प्रिय श्रोता, ओहनी के एह अज्ञान भीड़ के श्रापित कह रहल बाणे, पर समय आ गइल पर ई स्पष्ट हो जाई कि ई व्यवस्था जानने वालन के और ई उल्लंघन करे वालन के कतना श्रापित हुई हैं। तब प्रिय श्रोता, रुआ हमरा संगे पढ़ी यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 50 से 51 पद में एह तरी से लिखल बा। निकदमुस जवन की पहिले उनका किने आयल रहन और ओहनी में से एगो रहन, ऊ कहले, का हमार व्यवस्था कोनो आदमी के जब तक पहिले सुन ना ले और ई ना जान ले कि ऊ का करेला दोषी ठहरावले। प्रिय श्रोता, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में पढ़ चुकल बानी। ई उहे आदमी हवे जौन प्रभु यीशु मसीह से भेंट करे खातिर राती खानी आयल रहन। ये आदमी सही में परमेश्वर के राज के बाट जोहत रहन। निकोदेमुस यहूदिया के महासभा में अधिकारी तथा यरूशलेम के 3 धनवान आदमी सब में से एगो रहन। ऊ ओही राती प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास क के अइलन। ऊ एगो फरीसी और प्रभु यीशु मसीह के पक्ष ले रहल बाड़े, काहे कि ऊ यीशु के जान चुकल रहन। ऊ यीशु के जाने और ग्रहण कैला के मूल्य चुकावे के पड़ल। ऊ उनका से कह रहल बाड़े, कहीं तुहू तो गलीली ना हवा। प्रिय श्रोता, निकोदेमुस अभी सत्य के साबित बहुते कुछ करे के और सहे जा रहल बा, जवन की हम अपना अध्ययन काल में देखब। ऊ कहताड़े, खोजा और देख, गलील में कोनो नबी प्रकट ना होई। मित्र, ई बहुते रुचिकर बात बा कि ना तो प्रभु यीशु गलीली रहन, ना ही ऊ बेतलहम से आयल रहन। ऊ सीधा सरग तथा अमरता में से आयल रहन, महिमा में से आयल रहन, जैसे कि यशायाह नबी बतौले बा, काहे कि हमरा खातिर एगो बालक पैदा होई, हमरा के एगो बेटा दिहल जाई और प्रभुता उनका कंधा पर होई और उनकर नाम अद्भुत, मुक्ति करे वाला, पराक्रमी, परमेश्वर के अनंत काल के बाबू और शांति के राजकुमार रखल जाई। प्रिय श्रोता, ये पुत्र सड़क से ये पृथ्वी पर आई हैं और ये व्यवस्था के दाता सब उनका के ना पहचानी हैं। प्रिय मित्र, हमने के पहले के कारण वास्तविकता के समझे में बाधा पैदा करेले। हमने के परमेश्वर के महान सत्य के पहचाने और स्वीकार करे से वंचित रह जाई न जा। परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर की महान आशीष से भी वंचित रह जाई न जा। हमने के परमेश्वर के योजना के समझे खातिर लचीला होके के आवश्यकता बा। आई एक खाली और आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 53 पद में यह तरी से लिखल बा। सुनी, यह पद में यह तरी से लिखल बा, और सब अपना घरे चली गए लोग। प्रिय श्रोता, केहू प्रभु यीशु के घर ना बोलावल। ई परब के महाभोज के रात रहे, पर प्रभु यीशु नगर के बहरी जैतून पहाड़ पर चढ़ी गइलन। जहाँ तक हमार ज्ञान बा, प्रभु यीशु अपना सेवा काल में कबहू यरूशलेम में राती खानी आराम ना कइलन। श्रोता, राउर विचार का बा? रउआ प्रभु यीशु मसीह के साथ कौन व्यवहार करे जा रहल बानी? अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर आज्ञा दी सभे। परमेश्वर रुआ सबके आशीष प्रदान करस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे
क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।